इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब व्यक्ति जीवन में तरक्की करने लगता है तो उसके बहुत सारे शत्रु पैदा होते हैं, बहुत सारे विरोधी पैदा होते हैं जो उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे में शत्रु और विरोधियों को शांत करना बहुत आवश्यक है और आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत कैसे करें। मारें ये बात नहीं करेंगे कि शत्रु और विरोधियों को मारने के उपाय बताएंगे, ऐसा कोई उपाय होता ही नहीं है। तो बेसिकली शत्रु और विरोधी आपको परेशान ना करें, शांत रहें, आपके जीवन में बाधा उत्पन्न ना करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कौन से उपाय करें जिससे शत्रु और विरोधियों का हर प्रयास जो आपके विरुद्ध है वो नाकाम हो जाए। कौन से देवी देवता की उपासना करें जिससे आपके शत्रु शांत हो जाएं, और शत्रु और विरोधियों को शांत करने के अचूक उपाय क्या होंगे। तो शत्रु और विरोधियों को शांत करने के अचूक उपायों पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह के 11:24 तक। नक्षत्र है भरणी जो सुबह 5:36 तक था। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। चलिए, शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए जो पहला उपाय है वो जुड़ा हुआ है भगवान शिव के साथ। अगर आप भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना करते हैं तो आपके शत्रु और विरोधी निश्चित रूप से शांत होंगे। क्या करेंगे? नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मंदिर में चाहे मंदिर में जाके अर्पित करें, घर में शिवलिंग है तो उस पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें और इसके बाद शिव जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं या घर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। और इसके बाद एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव होगा उतना जप करेंगे। कम से कम 108 बार तो करेंगे ही। ये प्रयोग किसी भी सोमवार को आप शुरू कर लीजिए और लगातार 21 दिन तक करिए। अगर आप महिला हैं तो 18 दिन तक करिए, अगर आप पुरुष हैं तो 21 दिन तक करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए, आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। ये उपाय वहां पर बहुत ज्यादा काम में आता है जब आपके परिवार के लोग ही आपके शत्रु और आपके विरोधी हो जाते हैं। जब पारिवारिक मामलों में शत्रुता शुरू हो जाए, विरोध शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की ये पूजा आपके शत्रु और आपके विरोधियों को शांत कर देगी। दूसरा उपाय, हनुमान जी की उपासना। बिल्कुल हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं, शत्रुता समाप्त हो जाती है। क्या करेंगे इसके लिए?
इसके लिए हनुमान जी की उपासना मध्य रात्रि में करिए, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। और हनुमान जी की उपासना कैसे करेंगे? उनके सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, इसके बाद उन्हें एक लाल फूल अर्पित करेंगे और इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करेंगे। और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद जो सरसों के तेल का आपने दीपक जलाया हुआ है, इस दीपक को लेकर के हनुमान जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करेंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत होंगे। ये मामला वहां पर बहुत अच्छा काम करता है जहां पर शत्रु और विरोधी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कर देते हैं या आप किसी झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं अपने शत्रु और विरोधियों की वजह से। ऐसी स्थिति में ये उपाय करना बहुत कारगर होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। तीसरा उपाय, भगवान नृसिंह की पूजा, भगवान नृसिंह की उपासना कैसे करेंगे? भगवान नृसिंह के चित्र की स्थापना करें अपने पूजा स्थान पर। रोज गोधूली वेला में जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भगवान नृसिंह की पूजा करेंगे। भगवान नृसिंह को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद उनके मंत्र का यथाशक्ति जप करेंगे, जितना संभव हो, नहीं तो कम से कम 108 बार तो जपेंगे ही। और वो मंत्र होगा, स्क्रीन पर देखिए, ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुजबल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुजबल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के बाद शत्रु और विरोधियों के शांत होने की प्रार्थना करेंगे। ये उपाय वहां बहुत ज्यादा काम करता है जब आपके शत्रु और विरोधी का उद्देश्य होता है आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाना या आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाना। आपके शत्रु या आपके विरोधी आपको पैसे का बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हों या आपके शरीर पर हमला करना चाहते हों या आपके साथ दुर्घटना करवाना चाहते हों, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय बहुत प्रभावशाली होता है। चौथा उपाय, मां बगलामुखी की पूजा। देखिए, दुनिया भर में शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा जिस देवी की पूजा होती है उन्हें कहते हैं भगवती बगलामुखी। हालांकि बगलामुखी देवी की जो पूजा है वो तंत्र की पूजा है, वो सामान्य पूजा नहीं है। इसलिए मैं पहले यही निवेदन करूंगा कि अगर आप माता बगलामुखी की पूजा करने जा रहे हैं तो पहले किसी गुरु से निर्देश ले लें, समझ लें, तब पूजा करें। कैसे करेंगे पूजा? एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, इस पर मां बगलामुखी के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करें, उनके सामने घी का अखंड दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। बगलामुखी देवी की पूजा के पहले इनके भैरव की पूजा होती है और बगलामुखी देवी के जो भैरव हैं वो है मृत्युंजय। तो पहले इनकी पूजा करें, इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करें। संकल्प लें कि मैं चाहता हूं कि मेरे शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, मेरे जीवन में उपद्रव ना करें, मुझे या मेरे लोगों को परेशान ना करें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम 36,000 या 1,00,000 मंत्रों का जप करें। एक ही बार ये उपाय करेंगे। ये उपाय रोज रोज करने वाला नहीं है, एक बार संकल्प लेकर ये उपाय किया जाएगा। 36,000 या 1,00,000 मंत्रों का जप करेंगे और इसके बाद जब जप हो जाएगा तो अनुष्ठान के बाद दशांश हवन भी करेंगे।
बगलामुखी माता की पूजा मैं फिर कहूंगा तंत्र की सबसे बड़ी पूजा है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए। लेकिन ये तभी करिएगा जब किसी गुरु का निर्देशन हो और आपकी जरूरत बहुत ज्यादा हो। अगर शत्रु और विरोधियों ने आपकी सांस लेने भी मुश्किल कर दी है, आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जीवन रोक रखा है, तो ऐसी स्थिति में मां बगलामुखी की तंत्र साधना करनी चाहिए। वो निश्चित रूप से लाभकारी होती है। देखिए, शत्रु और विरोधियों को शांत करने के कुछ और तरीके भी हम आपको बता देते हैं। शत्रु और विरोधी अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में घर में शिवलिंग रख करके पूजा करना बहुत फलदायी होता है। और ये शिवलिंग होना चाहिए नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर, या ये शिवलिंग होना चाहिए पारद का शिवलिंग। तो नर्मदेश्वर की पूजा करने से नियमित रूप से घर में अगर पूजा हो, या पारद शिवलिंग पर नियमित रूप से अगर घर में पूजा हो, तो इससे भी शत्रु और विरोधी आपके समाप्त होते हैं। इसके अलावा मां दुर्गा की उपासना अगर पीले फूलों से की जाए, बिल्कुल सामान्यतः मां दुर्गा की उपासना लाल फूलों से की जाती है, लेकिन अगर आप शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो आप मां दुर्गा को रोज नियमित रूप से पीले फूल अर्पित करें। इससे भी आपके शत्रु और विरोधी समाप्त होंगे। याद रखिए कि अगर शत्रु और विरोधियों की वजह से आपकी नौकरी पर, आपके करियर पर या आपके धन की स्थिति पर संकट आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया ये होता है कि आप सात्विक हो जाएं, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग करना बंद कर दें और सरसों के तेल के दीपक से हर मंगलवार की रात को हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो शत्रु और विरोधियों के लिए मैं फिर कहूंगा, ये प्रार्थना मत करिएगा कि उनकी मृत्यु हो जाए या उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि इस तरह की प्रार्थना अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमेशा ये प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। और शत्रु विरोधियों से हमेशा बचे रहने के लिए आप ऐसा करिए, एक पीतल का चौकोर टुकड़ा जिस पर कुछ न लिखा हो, या सोने का एक चौकोर टुकड़ा, इसको हल्दी में डुबा करके पीले धागे में बृहस्पतिवार को गले में धारण करिए। शत्रु और विरोधियों के नकारात्मक चीजों का या उनके षड्यंत्रों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नृसिंह भगवान का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। देखिए, नृसिंह भगवान का जो चित्र है उसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, उसके पेट को अपने नाखून से फाड़ रहे हैं। इसलिए उस चित्र को हिंसात्मक चित्र माना जाता है, या वो चित्र डर पैदा करता है। इसलिए लोग आमतौर पर इसे घरों में लगाने से मना करते हैं। तो क्या वाकई में भगवान नृसिंह का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शत्रु और विरोधियों को शांत करने के अचूक उपायों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, सुरेश जी हैं पुणे से, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, ये मेरे मिसेज के बारे में पूछना था। वो उसका ये पैर जलता रहता है, बहुत दवा बहुत करवाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता ही। जन्म तारीख पता है आपको अपनी पत्नी की? जन्म तारीख है 7/12/77। समय बताइए। समय पंडित जी नहीं मालूम है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बता रहे हैं, उस अंक के हिसाब से आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कतें वास्तव में हैं। खास तौर से हड्डियों को लेकर के और पेट को लेकर के समस्याएं दिख रही हैं। कुछ समस्या रक्त की या ब्लड से जुड़ी हुई भी हो सकती है।
बृहस्पति के बेहतर होने के बाद इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल के अगस्त महीने से चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, लेकिन ये पूरी तौर से ठीक होंगी अगले साल के अप्रैल के बाद। फिलहाल आप ऐसा करिए, अपनी पत्नी को बोलिए कि रोज़ सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार को सुबह सुबह प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करें। अगर ये उपाय करना शुरू करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होंगी और स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और साथ ही साथ आपके साथ चर्चा कर रहे थे शत्रु और विरोधियों को शांत करने के उपायों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको प्रोस्टेट होने की संभावना बन गई है या प्रोस्टेट बढ़ गया है तो भोजन में हरी मिर्च का सेवन करना आरंभ करें। आपका बढ़े हुए प्रोस्टेट की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सर्दी जुकाम से आज आपको सावधान रहना है। संतान पक्ष आपके लिए आज बेहतर परिणाम दिखा रहा है और रुके हुए काम भी आज के दिन आपके पूरे होंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 85%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आज वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के उत्तम बनी रहेगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात की संभावनाएं दिख रही हैं और अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन लाभ के बेहतर योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय इस समय मत लीजिएगा। हालांकि एक बात दिख रही है कि आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 65%। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। संतान के लिए आपकी दौड़ भाग थोड़ी बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए क्योंकि सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर और भाग्य साथ निभाएगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है और इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता के बेहतर योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं।
शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ भी इस समय आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन काम को लेके व्यस्तताएं आपकी ज्यादा रहेंगी, काम का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मकर राशि, नया कार्य इस समय शुरू नहीं करना है आपको और करियर के मामले में सावधानी रखिएगा। करियर में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। देर शाम को कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है जो आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 65%। कुंभ राशि, कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती दिख रही है। बड़े परिवर्तन के लिए, करियर में बड़े बदलाव के लिए इस समय तैयार रहें। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ। रीना जी हैं, वेस्ट बंगाल वर्धमान से, उनसे बात करते हैं। रीना जी बताइए। प्रणाम गुरु जी प्रणाम, बताइए। हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी नहीं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। ठीक। कितना? ठीक। 6। बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी, हम जमीन लिए हैं, उसमें नींव डालना चाह रहे हैं। तो कौन सा दिन अच्छा होगा डालने के लिए, और उस पर मकान बन जाएगा कि नहीं? और मेरी लड़की है, उसकी शादी कब तक होगी? जो प्रश्न कुंडली इस समय की बनती है, जो अंक आप बताती हैं, उसके हिसाब से घर बनवाने का बहुत सही समय है। शुक्र का अंक बता रही हैं आप, और शुक्र जो है वो संपत्ति का, स्टेबिलिटी का मालिक भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप संपत्ति का निर्माण करवाना चाहती हैं तो आप कोशिश करिए। वैसे बेहतर होगा कि 14 जुलाई के पहले आप इसकी शुरुआत करवा दीजिए। अगर 14 जुलाई के पहले आप इसकी शुरुआत करवा देंगी तो आगे ये आपके लिए काफ़ी बेहतर, सही समय में बन जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि बिटिया का विवाह कब होगा। आपकी प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपको 2 या 3 संतान होने की संभावना बनती है। पुत्री संतान के विवाह का जो योग है वो 2022 के आखिरी समय में दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए आने वाला समय अच्छा है। मकान भी बनेगा, बिटिया का विवाह भी होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम ये करिए कि सुबह और शाम हनुमान जी के सामने बैठ करके अपने पूजा स्थान पर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष जी हैं जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। आशीष जी बताइए। गुरुजी राधे राधे। जी नमस्कार, बताइए। जी गुरुजी, यही हम अपना राशि से जानना चाहते हैं, नौकरी के बारे में। जन्म तारीख बताइए अपनी। 16/1/2002। 16 जनवरी 2002। समय बताइए। समय रात्रि 12:05। कहाँ जन्म हुआ है? देवकली। देवकली जिला क्या है? जौनपुर। आशीष, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या है और आपकी नौकरी की व्यवस्था क्या है, यही ना? हाँ। आपकी जो कुंडली बनती है आशीष हमारे पास, ये कुंडली बनती है कन्या लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है मकर राशि। पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है इस समय वो राहु की महादशा है, और राहु की महादशा चलने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए।
राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखना इस समय ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आप नौकरी के लिए प्रयास मत करिए, ये कुंडली व्यवसाय वाली है। अगर आप व्यवसाय की तरफ जाने की चेष्टा करें, व्यवसाय का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और व्यवसाय भी अगर शिक्षा संबंधी हो, खाने पीने की चीज़ों का हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या दूध आदि का व्यवसाय हो तो ये व्यवसाय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस कुंडली को बेहतर करने के लिए बेसिकली हमें बुध को बेहतर करना होगा ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आप करियर में तरक्की भी कर सकें। मकर राशि है आपकी। आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और नियमित रूप से शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने करियर का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटना से भी बचना होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति इस साल में कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी और इस साल के अक्टूबर के महीने से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या नृसिंह भगवान का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये विभत्स है, ये भयंकर स्वरूप है। देखिए, नृसिंह भगवान का वो स्वरूप जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, इसका चित्र विशेष दशाओं में विशेष उपासना के लिए लगाना चाहिए। शत्रु विरोधी शांत करने की बात हो, मुकदमेबाजी से निकलना हो, सर्जरी से बचना हो, तब आप इस चित्र को लगा सकते हैं जिसमें भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान नृसिंह का मृदु चित्र लगाना चाहिए जिसमें उनकी गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो काफी अच्छा रहता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की बात में क्या खास बात है। आज की बात में हम आपको बताते हैं मंगल दोष से जुड़ी हुई कुछ खास चीजों के बारे में। देखिए, मंगल दोष हर मामले में बुरा नहीं होता। मंगल दोष होने से जीवन में सफलता की संभावनाएं भी बनती हैं, खासतौर से संपत्ति और धन के मामले में लाभ भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि मंगल दोष होने से पति या पत्नी की मृत्यु होती है, ये जरूरी नहीं है। मंगल दोष जब अष्टम भाव को प्रभावित करता है या अष्टम भाव से मंगल शनि का संबंध बनता है, तभी ये मंगल दोष भयंकर होता है, अन्यथा मंगल दोष बुरा नहीं होता। और अगर मंगल दोष की वजह से जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। कर्ज संबंधी जो समस्याएं हैं आपकी, वो निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सावधानियों का पालन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।